हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज के क्लास में हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, जो जेपीएससी के पीटी और मेंस दोनों ही सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व ऐसे हैं जो विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं, और भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, जैसे भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से, मूल अधिकार को अमेरिका से, मूल कर्तव्य को रूस से, नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरिश के संविधान से लिया गया। इस प्रकार बहुत सारे संघीय व्यवस्था हो गया, जैसे कनाडा से लिया गया। इस तरह बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, स्रोत है जो अन्य देशों से लिया गया है, और इन सभी को मिला के भारत का जो संविधान है उस विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना जाता है। और इसकी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आदर्श ये प्रस्तुत किए गए थे। जैसे संविधान सभा दृढ़ता पूर्वक सत्यनिष्ठता से भारत को एक संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करती है, और उसके भावी प्रशासन के लिए एक संविधान की संरचना करने का वचन देती है। भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की गारंटी दी जाएगी। कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत सबको पदोन्नति के समान अवसर, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, आस्था, उपासना, व्यवसाय, साहचर्य तथा कार्यता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसमें अल्पसंख्यकों को, पिछड़े तथा आदिवासियों को, दलितों या अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कुछ प्रस्तावना में आदर्श प्रस्तुत किए गए थे, जिससे भारत के जितने भी लोग हैं, बड़े छोटे, अमीर गरीब, इन सभी को एक समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। और सबके जितने भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सारे जीवन के सारे पक्ष को संविधान में सबको एक तरह से मान्यता देने की बात कही गई है। और प्रस्तावना के कुछ तत्व हैं, जैसे धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष। संविधान में धर्म या पंथ निरपेक्ष की अवधारणा है कि पंथ, जाति, संप्रदाय के आधार पर किसी धर्म को राजधर्म नहीं माना जाएगा, और न ही इसे किसी एक धर्म को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य को देखें तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। और प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो चित्र है वो लोकतंत्र, राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से है। अर्थात न केवल शासन में लोकतंत्र होगा, बल्कि समाज भी लोकतांत्रिक होगा, और इसमें न्याय, स्वतंत्र समाज और बहुत्व की भावना होगी। इस प्रकार प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे उपबंधों को शामिल किए गए हैं, जिसके कारण इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। और इस पे विशेष ध्यान दिया गया था जब संविधान निर्माताओं की द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो प्रस्तावना को विशेष ध्यान दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय किस वाक्यांश को प्राप्त है? तो हम भारत के लोग हैं। इससे भारत राज्य व्यवस्था जो है, भारत का संविधान है, उसके प्रस्तावना ये शुरू होता है। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ पे वंशानुगत नहीं है कोई भी पद, यहाँ पे कुछ समय के लिए निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत है एक यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ पे किसी एक धर्म को संरक्षण, मान्यता नहीं प्रदान किया जाता है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, और सभी धर्मों का आदर किया जाता है और मान्यता दिया जाता है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, गणतंत्र मतलब होता है तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, गणतंत्र का मतलब होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे दो शब्द कौन से हैं जिनका संशोधन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ऐसे ये दो शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन दो शब्दों को जोड़ा गया था उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को के घोषित किया गया। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, यानी इसका क्या उद्देश्य होता है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, यानी इसमें सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सेक्युलर का अर्थ है संविधान की प्रस्तावना में।
नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं से क्या अर्थ निकलता है? तो भारत का जो संविधान है उसका निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, इसी का ये संविधान की प्रस्तावना में इसका अर्थ निकलता है। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, यानी क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग हैं शब्दों से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत के लोग, जो भारत की जनता है, उसी में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी आगे कहाँ व्याख्या की गई है? तो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसके आगे की व्याख्या मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया, भारत की प्रस्तावना में ये दो नाम शामिल किए गए, उल्लिखित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है भारतीय संविधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से अंगीकार किया गया था, ये तैयार हो गया था। नेक्स्ट है संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार किया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, तो ये प्रजातंत्र कहलाता है। इसी से भारत के जो वयस्क नागरिक हैं उनको मतदान देने का अधिकार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत सारे ऐसे इसमें प्रश्न शामिल है जो पूछे गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।